पहले अपने शिव गुरु के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मैया पार्वती के चरणों में प्रणाम करती हूँ, लीलम दीदी हरेंद्र भैया के चरणों में प्रणाम करती हूँ, सभी गुरु भाई गुरु बहन के चरणों में प्रणाम करती हूँ, माता पिता के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरे प्रणाम को स्वीकार कीजिए। गुरु भाई गुरु बहना, एक कथा सुनाने जा रही हूँ, कृपा करके कथा को ध्यान से सुनिएगा। ध्यान से सुनने से ज्ञान मिलता, आधी अधूरी कथा नहीं सुनना चाहिए, क्योंकि शिव गुरु को अपमान होता है। पूरा कथा सुनने से कथा के रहस्य के बारे में पता चलता है, कथा में क्या बताया गया है, क्या समझाया गया है, उसका ज्ञान मिलता है। जो व्यक्ति पूरा कथा सुनता है उसको अच्छे बुरे का पहचान होता है कि क्या अच्छा है क्या बुरा, और उसको ज्ञान भी मिलता है। इसलिए कथा को हमेशा पूरा सुनना चाहिए। अगर मेरा ये कथा आपको अच्छा लगे तो कमेंट में लिख के जरूर भेजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए कि जो भी मैं नया वीडियो कथा डालती हूँ आपके पास पहुँचती रहे। आप हमारे वीडियो को देखते रहें, अपना प्यार देते रहें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल के सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, ताकि मेरा वीडियो कथा आपके पास पहुँचता रहे। एक गांव में एक बनिया रहते थे, यानी लाला। वो लाला दुकान किए थे, बहुत बड़ी होलसेल का। जो दुकान से बड़े बड़े होलसेल से माल लाते थे और अपने दुकान में फिर होलसेल के रेट बेचते थे। लेकिन वो लाला 10 बजे दुकान खोल के बैठते थे और 10 बजे रात को वहां से उठते थे। लाला के पास इतना भी टाइम नहीं रहता था कि वो दान पुण्य करे, पूजा पाठ करे, अच्छा कर्म धर्म करें, तीर्थ धाम करें, संग संग भक्ति करें। नहीं, उनके पास टाइम नहीं रहता था। और लाला के बीवी बच्चे हमेशा यही कहते थे कि अगर आप नहीं रहोगे तो हम भी नहीं जी पाएंगे। इसलिए जब आप दुकान पर जाते आते हैं रास्ता से तो आप अपना ध्यान रखिएगा। हमेशा उनकी बीवी यही बात बोलती थी, क्योंकि आप नहीं रहेंगे तो हम भी नहीं जी पाएंगे, क्योंकि आप हैं तो हम हैं, क्यों हम बहुत प्यार करते हैं आपसे। लाला की बीवी लाला से बोलती थी, और उनका लड़का भी यही बात बोलता था। एक ही बेटा था लाला को। लाला को ये चीज के पूरा यकीन भरोसा हो गया था मन में कि हमारे बीवी या हमारा बेटा हमारे बिना ये दुनिया में जीवित नहीं रह सकता। मैं हूं तो वो सब हैं। जैया मैं आंख मूंद लूंगा, चाहे मुझे कुछ हो जाएगा, तो हमारे बीवी बच्चे हमारे बिना जी नहीं पाएंगे। लाला को मन में एक ही बात था कि अगर धन ज्यादा कमा के घर में रख दूंगा तो हमारे बीवी बच्चे हमारे ना रहने के बाद जब धन रहेगा तो उनको मरने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जान देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। धन रहेगा, वो धन के सहारे वो जी लेंगे। तो इसलिए लाला सुबह 10 बजे से 10 बजे रात ले दुकान खोल के बैठे रहते थे और बेचते थे, कमाते थे, धन बिटोरते थे। कई गो कोठी बनवा लिए, घर मकान सब बन गया, धन दौलत रुपया पैसा सब लाला के पास हो गया। यानी लाला के कोई चीज की कमी नहीं रह गई, गाड़ी बंगला सब हो गया। लेकिन लाला साथ में बहुत कंजूस थे, ज्यादा दान देना नहीं चाहते थे किसी को। एक होता है आदमी कि ज्यादा अगर आमदनी है तो मन एक दिल खोल के दान करता है कि चलो कोई मांगने आया तो जहाँ 25 देना 50 दे दो, 100 देना 200 दे दो। लेकिन लाला ये काम नहीं करते थे। लाला के पास धन तो बहुत था, अरे एक तरह से वो करोड़पति बन गए थे कमा कमा के। जिसके कई गो मकान बिल्डिंग हो जाएगा तो करोड़पति ये है, धन दौलत आ जाएगी। लेकिन लाला लोभी थे, उनको अपने बच्चे और बीवी की चिंता रहता था। एक दिन उनके दुकान पर एक महात्मा आए। और महात्मा तो आते थे अक्सर, मगर दुकान पर उनके नहीं जाते थे। ऐसे देख के चले जाते थे कि लाला लोभी है। वो महात्मा को पता था ये बात, क्योंकि जब इंसान कोई दुकान पर मांगने करने जाता, कोई नहीं देता है तो इंसान यही सोचता है। तो महात्मा यही जानते थे कि लाला बहुत लोभी हैं।
एक दिन महात्मा सोचे कि आज मैं लाला की दुकान पर चल के और लाला से कुछ दान मांगता हूँ, देखता हूँ क्या करते हैं। जब लाला के पास महात्मा गए तो महात्मा लाला से बोले कि हे लाला, अरे हम लोग पूजा पाठ कर रहे हैं, महात्मा लोगन के संग हो रहा है, कुछ आप भी पर्ची कटवा लीजिए, दान पुण्य कर लीजिए। लाला बोले कि देखिए महात्मा जी, धन दौलत बहुत मेहनत से कमाता हूँ। महात्मा बोले बेटा सभी मेहनत से कमाता है, बिना मेहनत के धन दौलत नहीं मिलता है। तो लाला बोले कि देखिए महात्मा जी, मैं उतना दान नहीं करूंगा जितना आप चाहते हैं। महात्मा बोले कितना दोगे? लाला बोला कि अरे 10 के जगह 20 दे दूंगा, यानी 20 रुपया दे दूंगा, इससे ज्यादा नहीं दे पाऊंगा। महात्मा बोले अरे सब दुकान से लोग कोई 500 दे रहा, कोई 200, कोई 400, और आप इतनी बड़ा दुकान है, इतना कईयों के फ्लोट खरीद रखे हैं, कईयों के मकान है आपके पास, बेटा एक ही है, क्या करोगे धन धर के ना। 10 बजे से 10 बजे रात ले दुकान पर बैठे रहते हो, कमर तोड़ तोड़ कमा रहे हो, 1 मिनट के चैन नहीं रहता तुम्हारे अंदर, न पूजा पाठ करते हो, न एक लोटा जल महादेव पर चढ़ाते हो, न कभी तीर्थ धाम करते हो, न कभी कथा वार्ता सुनते हो, न कोई व्रत करते हो, न खोल के दिल दान करते हो, सो धन क्या करोगे लाला धर के। तब लाला बोले कि नहीं जानते महात्मा जी, ये धन अपने बेटा और बीबी के लिए जोगा के रख रहा हूँ। महात्मा बोले कि अरे लाला सभी अपने बच्चे अपने बीबी के लिए धन कमाता धरता है, एक आप ही नहीं धरते हो, लेकिन इतना बीबी बेटा के प्यार में अंधे मत बन जाओ कि अपने पिछले जब मरने के बाद तुम्हारा क्या दुर्गति होगा उसके बारे में तो सोचो। लाला बोला क्या होगा, मैं किसी के लूट के थोड़ी न खा रहा हूँ, मेहनत से कमा रहा हूँ, खा रहा हूँ। महात्मा बोले कि देखो लाला, मेहनत से कमाना खाना अच्छी बात है, लेकिन दान पुण्य भी करना अच्छा बात है कि मरने के बाद इंसान को मिले, सो आप वो करते नहीं हो। लाला बोला कि मैं अपने पहले बीवी बच्चे के लिए सोचता हूँ, क्योंकि हमारी बीवी हमारे बच्चे कहते हैं कि अगर आप नहीं रहोगे तो आपके साथ हम भी मर जाएंगे, क्योंकि वो लोग हमसे इतना प्यार करते हैं हमारे बीवी बच्चे कि हमारे बिना वो जी नहीं पाएंगे दुनिया में अगर मुझे कुछ हो गया था। महात्मा बोले कि ये देखो लाला, ये सब कहावत है, हकीकत नहीं है, तुम झूठ में अपने बीवी बच्चे के बात में फंसे पड़े हो। ऐसा नहीं होता है कि अगर कोई मर गया तो उसके साथ उसकी पत्नी मर जाए, बेटा मर जाए, ना, ऐसा नहीं होता है। मरने वाला चला जाता है, लेकिन जो रह जाता है उसको जीना पड़ता है इस धरती पे, चाहे वो रो के जिए, चाहे हंस के जिए, चाहे खुशी से जिए, चाहे दुखी से जिए, लेकिन जिएगा, कोई किसी के साथ मरता नहीं है। लाला बोला नहीं महात्मा जी, मेरे बीवी बच्चे ऐसे ही कहते हैं, वो हमसे बहुत प्यार करते हैं। तो महात्मा बोले तुम नहीं प्यार करते? बोला मैं भी बहुत प्यार करता हूँ, इसीलिए तो कमाता हूँ कि अगर ज्यादा धन रहेगा तो मेरी बीवी मेरा बच्चे हमें अगर कुछ हो गया तो अपना जान नहीं देंगे, वो धन के सहारे जी लेंगे, इसलिए मैं कमा के बिटोर बिटोर धन रख रहा हूँ अपने परिवार के लिए। तब महात्मा जी बोले कि सच, क्या तुम्हें पूरा यकीन है कि तुम्हारे बीवी बच्चे तुम्हारे बिना नहीं जिएंगे, मर जाएंगे? लाला बोला हाँ, मेरे बीवी बच्चे अगर मुझे कुछ हो जाए जरूर मर जाएंगे, वो अपना जान दे देंगे। तब महात्मा बोले कि ठीक है फिर मर जाओ। लाला के महात्मा बोले फिर मर जाओ। लाला बोला कैसे मर जाऊं महात्मा जी? अरे जब महादेव का बुलावा आएगा, भगवान के लगे टिकट कटेगा तो एक दिन मर ही जाएंगे, अभी कैसे मर जाएं? तब महात्मा बोले कि अरे वो असली के मरने का नहीं बोल रहा हूँ, नाटक करने का बोल रहा हूँ। तब लाला बोला कि नाटक करने की क्या जरूरत है कि नाटक मरने का मैं करूं? महात्मा बोले देखो लाला, अगर तुम्हें अपने बीवी बच्चे पर इतना यकीन है कि तुम्हारे बीवी बच्चे तुम नहीं रहोगे तो अपना जान दे देंगे कहते हैं, तो एक दिन नाटक करके देखो, झूठ फूर कर मर के। जब तुम झूठा मर के देखोगे तब तुम्हें यकीन हो जाएगा कि कोई किसी के लिए नहीं मरता है, खाली कहते हैं लोग, दिखाते हैं लोग, जताते हैं, कोई किसी के साथ मरने के बाद जाता नहीं है मर के, कोई अपना जान नहीं देता है।
लाला बोला नहीं, आप झूठ बोल रहे हैं महात्मा जी, ऐसा नहीं हो सकता, मेरे बीवी बच्चे में से क्यों झूठ बोलेंगे, वो सच में बोलते हैं, वो मर जाएंगे मेरे साथ साथ। महात्मा बोले अब तो पक्का तुम मरो। लाला बोला कैसे मरे बताइए। महात्मा बोले कि देखो आसान बात तो नहीं है, क्योंकि अगर बैठे बैठे मर गए तो कहेंगे नक्कल कर रखा है, इतना आसान तो है नहीं। तुम एक काम करो, जब कल आना तुम काम पर से यानी दुकान से शाम को, थोड़ा जल्दी चले आना। लाला बोला फिर उससे क्या होगा। महात्मा बोले जल्दी आ जाना तो तुम्हारी बीवी बच्चे पूछेंगे ना कि आज जल्दी क्यों आ गए दुकान से बंद करके दुकान। तब कह देना कि मेरे सर में बहुत तेज दर्द हो रहा है, अब मुझे एक गिलास पानी पिला दो, चक्कर आ रहे हैं। जब तुम्हारी पत्नी पानी लेके आएगी वो पानी को पी लेना और चक्कर खा के गिर जाना दुआरे पे। जब गिर जाओगे सांस रोक लेना, अब मैं वहीं पर आसपास कहीं रहूंगा, हल्ला सुन के आऊंगा, कह दूंगा ये तो लाला चल दिए, यानी ये दुनिया में नहीं रहे, मर गए हैं। तब देखता हूं तुम्हारे बीवी बच्चे तुम्हारे साथ अपना जान देते हैं कि नहीं देते हैं। जब तुम जीवित रहोगे तभी तो देखोगे असली में कि क्या तुम्हारे बीवी बच्चे कहते हैं, क्या करते हैं। लाला बोला ठीक है, आप नहीं विश्वास करते, हमारे बीवी बच्चे पर शक आप कर रहे हो कि वो हमारे साथ नहीं मर सकते हैं, मैं दिखा दूंगा, साबित कर दूंगा कि मेरे बीवी बच्चा मेरे बिना नहीं रह सकते। सही बोलते हैं वो, झूठ नहीं बोलते हैं। महात्मा बोले ठीक है तो कल हो जाना, कल तैयारी रखना, कल पता ही चल जाएगा कौन झूठ बोल रहा कौन सच बोल रहा। लाला दुकान से जो 10 बजे आते थे वो लाला 6 बजे दुकान से आ गए शाम को बिना भैले, और महात्मा उनके आसपास घर के इधर उधर घूम रहे थे, लोगों के घर पर बैठ रहे थे, उठ रहे थे, यही देखने के लिए। लाला आए 6 बजे। लाला की पत्नी उसका बेटा बोला पिताजी इतना जल्दी क्यों चली आए। पत्नी बोलती है आप क्यों इतना जल्दी चले आए, दुकान जल्दी बंद कर दिए, क्या हुआ तबीयत खराब है। लाला बोला कि हाँ मेरे सर में दर्द हो रहा बहुत तेज से 1 घंटा से, और मेरे चक्कर भी आ रहे हैं, 1 गिलास पानी मेरे को पिला दो। लाला द्वार पर बैठ गया चरपाई पे, बीबी पानी ले आई पिया, और लाला चक्कर खा के उसी पे गिर गया चरपाई पे, यानी नाटक किया लाला। जब चरपाई पर गिर गया सब गांव मोहल्ले के लोग जुट गए, क्या हुआ क्या हुआ, अभी तो लाला आए हैं अच्छा खासा, क्या हो गया। जब लोग उसको लाला को जाके देख रहे हैं तो लाला का सांसें नहीं चल रही है। अब बीबी जो है लाला को पकड़ के लगी रोने, अरे आप चले गए हमें छोड़ के, मैं कैसे रहूंगी, आपके बिना मैं नहीं जी पाऊंगी, आपके साथ मैं भी मर जाऊंगी, ऐसे चिल्ला चिल्ला कह कह रो रही थी। तब वो महात्मा फिर वहां पहुंच गए, बोले क्या हुआ सेठाइन क्यों रो रही हो। तब बोली लाला की बीबी अरे महात्मा देखिए न मेरे पति अभी आए हैं, पानी मांगे हैं, दी हूँ पिए हैं, बोले सर में दर्द हो रहा, और देखिए चक्कर खा के गिर गए और बोल ही नहीं रहे हैं, सांस भी नहीं चल रहा इनका। तब महात्मा चेक किए, बोले तो लाला तो चला गया। पत्नी बोली कहाँ चले गए, तो मर गया। पत्नी और चिल्ला चिल्ला रोने लगी। तब महात्मा बोले, पत्नी बोल रही है रो रो के कि ये चले गए मर गए तो इनके बिना मैं क्या करूंगी जी, कि मैं भी इनके साथ अब मर जाऊंगी, अनाई तो महादेव इनको जीवित कर दें। तब वो महात्मा बोले कि देखो लाला के बीबी, अगर तुम चाहती हो ये तो तुम इनके साथ मर जाओ, अनाई तो तुम चाहती हो कि लाला जीवित हो जाए तो तुम्हें मरना पड़ेगा। लाला की बीबी बोली कैसे। तो महात्मा बोले मेरे पास एक बूटी है, अगर तुम्हें वो बूटी मैं दे दूंगा तो तुम खा के मर जाओगी। लाला की बीबी बोले तुम खा के मर जाओगी और तुम्हारा पति यानी लाला जीवित हो जाएगा, तो आखिर तुम जान देने को बोल ही रही हो तो ऐसे जान दे दो और लाला की जीवित कर दो। तब लाला की पत्नी बोली अरे महात्मा जी इनका तो उम्र हो गया था मरने लायक, सो ये मर गए, अभी तो मैं जवान हूँ, अभी तो मेरी उम्र है, अगर मैं मर गई तो मेरे बच्चों को कौन देखेगा, ये जो मेरा बेटा है इसका शादी ब्याह कौन करेगा, बहू आएगी तो उसका पोती पोता के कौन देखेगा हमरे, इसलिए मैं मर नहीं सकती लाला। अरे महात्मा जी मैं नहीं मरूंगी, इनकी तो उम्र हो गई थी लाला के, सोए चले गए।
अब सारी बात लाला सुन रहा था, क्योंकि वो तो नकल कर रखा था, नाटक कर रखा था। महात्मा भी सारी बातें सुने, वहां जो लोग थे वो भी सुने। फिर बेटा चिल्ला चिल्ला रो रहा है, पापा पापा अब चले गए, मैं कैसे रहूंगा पापा, आपके बिना दुकान कौन संभालेगा पापा। फिर महात्मा उसके पास गए, बोले बेटा तुम क्यों ना चिल्ला चिल्ला रो रहे हो। बोला देखिए न महात्मा जी, मेरे पिताजी हमें छोड़ के चले गए, कौन दुकान पर बैठेगा, कौन हमके कमा खिलाएगा, कैसे हम पढ़ूंगा। काश मैं मर जाता, मेरे पापा जिंदा हो जाते। तब महात्मा बोले कि तुम चाहते हो तुम मर जाओ, तुम्हारे पापा जिंदा हो जाए। बोला हाँ, मैं यही चाहता हूँ, महादेव मेरा जान लेना, मेरे बाप के जान बचा दे। तब महात्मा बोले ठीक है, मेरे पास एक जड़ी है, मैं तुम्हें दे रहा हूँ, खा लो, तुम मर जाओगे, तुम्हारा पापा जिंदा हो जाएगा। तब वो बच्चा बोला कि नहीं, मेरे पापा बोलते थे कि जब हम नहीं रहेंगे दुनिया में, मर जाएंगे, तो तुम दुकान को संभालना। तो अगर मैं मर गया तो दुकान कौन संभालेगा, पापा तो पहले ही मर गए, अगर मैं भी मर जाऊंगा तो दुकान कौन संभालेगा। तब महात्मा बोले अरे तुम्हारा पापा, तुम मरोगे तो जिंदा हो जाएंगे ना लाला जी, तो दुकान संभालेंगे। तो लड़का बोला कि अरे पापा की तो उम्र हो गई है, कितना दिन पापा जिएंगे, फिर दोबारा अगर पापा मर गए तो दुकान कौन संभालेगा, मैं तो बच्चा हूँ, अभी ढेर दिन जीऊंगा, इसलिए मुझे दुकान संभालना पड़ेगा, मैं नहीं मर सकता। उसकी भी बात लाला सुन लिया, बेटे का भी। तब वो बच्चा फिर दोबारा क्या बोल रहा महात्मा के कि महात्मा जी जड़ी बूटी खा के आप ही क्यों नहीं मर जाते, जाके मेरे पापा जिंदा हो जाए। तब महात्मा जी बोले लाला को, लाला उठ उठ जाओ, खड़े हो जाओ। अब लाला उठ के बैठ गया। जब लाला उठ के बैठ गया, उसकी पत्नी फिर आके लगी रोने कि आपको क्या हुआ था, कैसे हुआ था। लाला बोला चुप, दूर रहियो, मेरे पास मत आइयो। बोली क्यों। लाला बोला तू तो बहुत बड़े बड़े बात करती थी कि आप मरोगे तो आपके साथ मैं भी मर जाऊंगी, आपके बिना मैं नहीं जिंदा रह सकती हूँ, और तुम लोगों के लिए मैं कमर तोड़ तोड़ के कमा रहा हूँ दुकान पर बैठ के, कि मेरे बीवी बच्चे मेरे बिना जीवित नहीं रह सकते। तू कह रही है कि इनका उम्र हो गया था, मर गए तो जाने दो, मैं अपना बेटा के मर जाऊंगी तो मेरा बेटा कौन देखेगा। बेटा से जब महात्मा पूछे तो कह रहा कि पापा की तो उम्र हो गया था, वो चले गए, लेकिन मैं चला जाऊंगा, मर जाऊंगा, दुकान कौन चलाएगा। तब तुम लोग दोनों कहते थे माँ बेटा कि आप नहीं रहोगे तो मैं आपके साथ मर जाएंगे, तुम झूठ बोलते हो दोनों, कोई किसी का नहीं होता आजकल जमाने में। तब महात्मा बोले कि लाला देख लिए, तुम्हारे पति पत्नी और तुम्हारा बेटा क्या बोला, अभी सुने ना अपने कान से। मैं यही बात तुम्हें लाला समझाना चाहता था कि जो धन कमा रहे हो अच्छी बात है, धन कमाओ, मेहनत करो, लेकिन उस धन में से थोड़ा दान पुण्य करो, तीर्थ धाम करो, पूजा पाठ करो, भलाई के काम में लगाओ, लोगों के दुख दुख है, कष्ट है, उनमें सहायता करो, धन कमा के कुछ मदद करो, कुछ दान करो, पुण्य करो, किसी का भला करो, ताकि मरने के बाद काम आए। सो तुम मेरी बात नहीं मान रहे थे, क्या बोलते थे, मैं तुम्हें बेटा और बीवी के लिए कमाऊंगा, क्योंकि हमारे बिना वो रह नहीं सकते, हम नहीं रहूंगा तो मर जाएंगे। कोई मरा तुम्हारे साथ, देखो सब जिंदा हैं। तब वो लाला बोला कि सही है महात्मा, आप ठीक बोल रहे थे, क्योंकि दुनिया मतलब की है, बीवी हो, पत्नी हो, चाहे बेटा हो, अगर पति नहीं कमाएगा तो पत्नी उसकी इज्जत नहीं करती है, बाप नहीं कमाएगा तो बेटा इज्जत नहीं करेगा। दुनिया मतलब के है, धन है तो दुनिया पूछेगा, नहीं है तो कोई नहीं पूछने वाला। तब महात्मा बोले कि अब समझ में आ गया ना, अब क्या करोगे। तब लाला बोला कि महात्मा जी देखिए, अब समझ में मेरे सारी बात आ गया, अब हम वही करूंगा जो मुझे करना चाहिए। तो महात्मा बोले क्या करोगे। तब लाला बोला कि आज से मैं आज तक जब जितना मैं कमाया हूं, अब मैं बैठ के खाऊंगा, क्योंकि मैं मर जाऊंगा जब, तो मेरे कोई धन ये दोनों माँ बेटा देने वाले नहीं, मैं लेके जाऊंगा, खाली हाथ आया हूँ खाली हाथ जाऊंगा। अब दान पुण्य करूंगा, जो धन कमा के रखा हूँ दान पुण्य करूंगा, खाऊंगा बैठ के, पूजा पाठ करूंगा, महादेव का चर्चा भजन करूंगा, उनका नाम लूंगा, उनमें ध्यान लगाऊंगा, और दुकान जब बेटा मेरा बोला कि चलाऊंगा तब यही चलाएगा। तब महात्मा बोले कि अब अच्छा फैसला लिए ना लाला, यही बात मेरे मान गए होते तो इतना ड्रामा नहीं करना पड़ता, तुम्हारे बीवी बच्चे की सच्चाई
दिखाने के लिए, तुम्हारा आंख खोलने के लिए मुझे सारा खेल रचना पड़ा। तब लाला बोला, हाँ महात्मा, आप सही थे, मैं गलत था, क्योंकि मेरे आंखों पर मेरे बीवी बच्चे के प्यार का पट्टी बना हुआ था, अब खुल गया। गुरु भाई गुरु बहना, हमारा चर्चा ही समाप्त होता है। लेकिन मैं यही आप लोगों के कहूंगी कि जैसे लाला के बुद्धि ज्ञान एक महात्मा के द्वारा मिला कि आजकल दुनिया में कोई किसी के साथ न मरेगा न जिएगा, जो आया है वो एक दिन जाएगा, ये तो सच्चाई है, ये कोई बदल नहीं सकता। लेकिन हाँ, मेहनत कीजिए, धन कमाइए, दौलत कमाइए, घर मकान बनाइए, गाड़ी बंगला किनिए, करिए, सब करिए, लेकिन साथ में धन है तो दान पुण्य, तीर्थ धाम, पूजा पाठ, भक्ति, अच्छाई करना, पुण्य का काम करना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही हमारे साथ जाएगा, बाकी कुछ नहीं जाएगा। जो धन दौलत यहीं रह जाएगा, खाली हाथ इंसान आया खाली हाथ चला जाएगा। लेकिन जो हम अच्छाई करते हैं, जो भला करते हैं, जो दान पुण्य करते हैं, जो पूजा पाठ करते हैं महादेव का, यही हमारे साथ जाता है। सो हमें ये काम करना चाहिए। इस कथा से ये सीख तो जरूर ले लेना चाहिए कि हमको आगे क्या करना है। गुरु भाई गुरु बहना, अगर ये मेरा कथा अच्छा लगा, जैसे लाला को बुद्धि ज्ञान मिल गया महात्मा के द्वारा, वैसे सबको महादेव बुद्धि ज्ञान दें, सबका रक्षा करें। लेकिन अगर मेरा ये कथा आपको अच्छा लगा है तो कमेंट में लिख के जरूर भेजिएगा और जय महादेव जरूर उसमें लिखिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो भी मैं वीडियो डालती हूँ नया नया आपके पास पहुंचता रहे, आप हमारे वीडियो को देखते रहें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि वीडियो हमारे आपके पास पहुंचे, जो भी मैं कथा डालती हूँ नया नया। और हमारा वीडियो आप ऐसे देखते रहिएगा, प्यार अपना देते रहिए, और हमारा और आपका रिश्ता शिव परिवार से ऐसे ही जुड़ा रहे। हर हर महादेव, घर घर महादेव। महादेव की दया और कृपा आप लोग पर सदा बना रहे। शिव गुरु सदा आप लोग के साथ रहे। जय शिव गुरु महादेव। पहले अपने शिव गुरु के चरणों पर प्रणाम करती हूँ, मैया पार्वती के चरणों पर प्रणाम करती हूँ, सभी देवी देवता, सभी माता रानी के चरणों पर प्रणाम करती हूँ, लीलम दीदी हरेंद्र भैया के चरणों पर प्रणाम करती, सभी गुरु भाई गुरु बहन के चरणों पर प्रणाम करती हूँ, माता पिता के चरणों पर प्रणाम करती, मेरे प्रणाम को सब करके। गुरु भाई गुरु बहना, एक कथा सुनाने जा रही हूँ, कृपा करके कथा को ध्यान से सुनिएगा। ध्यान से सुनने से ज्ञान मिलता है, आधी अधूरी कथा नहीं सुनना चाहिए, क्योंकि शिव गुरु का अपमान होता है। पूरा कथा सुनने से कथा के रहस्य के बारे में पता चलता, कथा में क्या बताया गया है, क्या समझाया गया है, उसका भी ज्ञान मिलता है। इसलिए कथा को हमेशा पूरा सुनना चाहिए ताकि ज्ञान मिले। अगर मेरा एक कथा शिव जी के महादेव का अच्छा लगेगा तो आप कमेंट में लिख के जरूर भेजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा कि जो भी मैं वीडियो नया नया कथा का डालती हूँ आपके पास पहुँचता रहे। आप हमारे वीडियो को ऐसे ही कथा को देखते रहें, अपना प्यार देते रहें। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा जरूर। एक गांव में 4 सहेलियां रहती थी। चारों एक साथ ही स्कूल जाती थी, पढ़ती थी, लिखती थी। लेकिन चारों में जो 3 थी वो महादेव की भक्त थी। महादेव पर बहुत विश्वास, बहुत भरोसा वो सब रखती थी तीनों। लेकिन उसमें जो एक थी वो ज्यादा करके पढ़ाई पर ध्यान देती थी। उसका सोच अलग था। उसको ये लगता था कि अगर पढ़ाई लिखाई करके हम सही से अच्छे नंबर से पास हो जाएंगे तो कहीं जरूर काम मिल जाएगा, जिसके वजह से जब हम कमाएंगे, पैसा घर में आएगा तो घर का दुख परेशानी गरीबी दूर होगा। इसलिए वो खाली पढ़ाई में ही ध्यान लगाती थी, भक्ति में पूजा में नहीं लगाती थी, क्योंकि वो पूजा पाठ भक्ति से बहुत कोसों दूर तक वो थी। और जो तीनों थी सहेलियां वो पूजा पाठ पढ़ाई भी करती थी,
लेकिन जब भी उनको समय मिलता था तो महादेव के मंदिर चली जाती थी स्कूल से। वहां पर जाके महादेव के प्रणाम करती थी, उनसे दया मांगती थी, उनका पूजा भक्ति करती थी, चर्चा भजन सुनती थी। वो तीनों महादेव में बहुत विश्वास, बहुत भरोसा रखती थी। लेकिन जो चौथी सहेली थी उनकी, जो महादेव पर भरोसा नहीं रखती थी, विश्वास नहीं करती थी, पूजा पाठ नहीं करती थी, भगवान पर उसका भरोसा नहीं था, उसको ये लगता था पढ़ाई लिखाई ही जरूरी है। वो हमेशा वो तीनों के मना करती थी, कहती थी तुम लोग पूजा पाठ करके क्या करोगी, किस लिए करती हो, जब पढ़ोगी लिखोगी अच्छे नंबर से पास होगी तो हम लोग गरीब हैं, जब पढ़ लिख के अच्छे नंबर से पास होंगे तो कहीं काम करेंगे, कहीं नौकरी लगेगी, तो काम करेंगे तो पैसे घर में आएगा, तो गरीबी हम लोगों के दूर होगा, हम लोगों की परेशानी दूर होगा। बिना कमाए बिना पैसा के कोई परेशानी दूर नहीं होता है, खाली पूजा भक्ति से। तो वो तीनों बोलती थी कि देखो तुम्हारा सोच अलग है, हम तीनों का अलग है, हम लोग पढ़ाई के साथ साथ अगर महादेव का पूजा भक्ति कर रहे हैं तो उसमें तुम्हें क्या दिक्कत है। वो बोलती थी दिक्कत ये है कि तुम लोग पूजा भक्ति में लगी रहोगी, अच्छे नंबर से पास नहीं होगी तो कमाओगी नहीं, तो तुम्हारी परेशानी कैसे दूर होगा, गरीबी कैसे दूर होगा। वो तीनों कहती थी महादेव हैं तो सब दूर हो जाएगा, जिसके ऊपर शिव गुरु का महादेव का कृपा हो, कोई इंसान को एक न एक दिन उसका दुख और गरीबी जरूर दूर होता है। तो ये तीन का सोच एक जैसे था और एक का सोच अलग था। वो महादेव पर भगवान पर भरोसा नहीं करती थी, वो खाली पढ़ाई लिखाई और कमाने पर और पैसे पर ही विश्वास करती थी। ऐसे करते करते तीनों चारों सहेलियां जो हैं पढ़ लिख के पढ़ाई लिखाई करी, फिर कॉलेज गई। पढ़ लिख के जब उनका पढ़ाई पूरा हुआ तो जो भगवान पर भरोसा नहीं करती थी, खाली पढ़ाई के लेके परेशान रहती थी, ज्यादा पढ़ाई में ध्यान देती थी, पूजा पाठ में ध्यान नहीं देती थी, उसकी शादी तय हो गई। लड़की जब सयान होती है तो गुरु भाई ना सभी कोई अपने बेटियों की शादी करना चाहता है, क्योंकि जिसकी बेटियां होती हैं उनको बोझ नहीं होती हैं, देखवैयन के बोझ लगती हैं। तो सबके माँ बाप सोचते हैं लड़कियां सयान हो गई, लड़के सयान हो गए तो उनका शादी ब्याह कर दो। तो वैसे उस लड़की का भी माँ बाप सोचे कि उसका नाम गीता था, सोचे कि गीता बड़ी हो गई है उसकी शादी कर दो। जब उसके माँ बाप अपनी लड़की के शादी तय किए तो अच्छा परिवार देख के किए। उसके घर में धन था, दौलत था, गाड़ी था, आदमी भी अच्छा खासा कमा रहा था, परिवार भी सही था। तो हर माँ बाप अपने बच्चे के अच्छे ही देख के करते हैं लड़की के, सो वो लोग भी देख के किए। लेकिन इसके अंदर एक ही कमी थी कि भगवान पर यानी महादेव पर भरोसा नहीं रखती थी, विश्वास नहीं था उसको। उसको अपनी पढ़ाई पर भरोसा था, अपने कमाई पर, पैसे पर। लेकिन वो कहते हैं ना, जब भगवान देखते हैं तो कहते हैं कि इनको कैसे सही रास्ता दिखाया जाए। इसी तरीके महादेव जब उन तीनों लड़कियों के टोकती थी तो महादेव बहुत परेशान रहते थे कि खुद तो पूजा पाठ में उसका मन नहीं लगता, लेकिन ये तीनों के भी मना करती है। महादेव ने सोचा कि इसको सही मार्ग पर कैसे ले आया जाएगा, कैसे इसको भगवान यानी महादेव पर यानी हम पर भरोसा इसको होखे, क्या मैं ऐसा करूं। तो जब वो लड़की की शादी हो गई, वो अपने घरे गई। जैसे वो अपने घर गई तो जो उसके घर पे जैसे धन दौलत रुपया पैसा घर महल था वो सब खत्म होने लगा। उसको पांव रखते भर में ससुराल में उसका घर गिरवी धरा गया, उसका खेत गिरवी धरा गया, आदमी का नौकरी छूट गया, यानी घर में सब तरह से परेशानियां धीरे धीरे चालू हो गई। जब वो गई शादी करके अपने घर लड़की गीता, जो पढ़ाई लिखाई में विश्वास करती थी, भगवान पर महादेव पर नहीं। जब वो अपने ससुराल गई तो उसके घर का जो धन दौलत लक्ष्मी रुपया पैसा है सब खत्म होने लगा, धीरे धीरे गरीबी आने लगा परिवार पे, ससुराल वालों पर। तो जब बहू घर में आती है, जब ससुराल पर परेशानी आता है तो लोग तरह तरह का बात बनाते हैं।
सो उसके घर में भी लोग लगे सोचने कि अभी तक तो सब सही चलना था, जब ये आई हमारे घर में जब से पता नहीं क्या हुआ कि मेरे घर का सुख शांति धन रुपया पैसा सब चला गया, गरीब हो गए हम लोग। लग रहा है कि इसका आना ही शुभ नहीं था। हमारे बहू का हमारे घर में आना शुभ नहीं है, अशुभ हो गई है ये हमारे घर के लिए। तो उसका पति बोला, उसकी सास ननद ससुर सब बोले कि ये लड़की हमारे घर के लिए शुभ नहीं है गीता, इसको ऐसा कर कि घर से खदेड़ दे। अपने बेटे से सब बोले। लड़का बोला शादी करके लाया हूं, कैसे खदेड़ दूं। सब बोलने लगी, देख आई घर में, घर गिरवी धरा गया, खेत गिरवी धरा गया, धन दौलत घर से रुपया पैसा चला गया, तेरी नौकरी छूट गई, काम छूट गया, हम लोग खाने तक का मोहताज हो गए हैं। इसके मतलब इसका आना शुभ नहीं है, अशुभ है हमारे घर के लिए। लड़का भी भरोसा कर लिया, भाई परिवार जब कहेगा तो वो भी भरोसा करेगा ही। अब भरोसा क्यों ना करे जब सच्चाई सामने दिख रही थी। तो फिर उस लड़की को जो गीता थी उसको घर से लोग निकाल दिए, ये सोच के कि हमारे घर के लिए शुभ नहीं अशुभ है। घर से निकाल दिए जबरदस्ती से, वो जा नहीं रही, जबरदस्ती से निकाल दिए। घर से निकल गई। जाते जाते जेठ बैसाख का महीना था, गर्मी का, जाते जाते एक पेड़ के वृक्ष के नीचे सोची कि बैठ के थोड़ा सा आराम कर लूं तब चलूं मैके अपने। वहां जब वृक्ष के पेड़ के नीचे बैठी तो पेड़ सूख गया। पेड़ जब सूख गया तब वो भी अपने आप को लगी कोसने कि लग रहा सच में हम अशुभ हैं, इसीलिए तो ये सब हो रहा मेरे साथ। पेड़ के नीचे बैठी, पेड़ भी सूख गया। हमारे ससुराल वाले यानी सही बोल रहे थे। फिर वहां से उठी, चलते चलते जा रही थी पैदल, तो एक नदी मिला। सोची प्यास लगा, नदी में पानी पी लेते हैं। जब नदी में पानी पीने गई तो गंगा माई सूख गई, यानी गंगा माई धरती में जमीन में चली गई। वो पानी भी उसको पीने के नहीं मिला। फिर उसको पूरा भरोसा हो गया कि लग रहा सच में हम अशुभ हैं, कोई न कोई कमी है हमारे अंदर जो हमारे साथ ये सब हो रहा है। फिर सोची कि चलो मैके चलती हूँ, मेरी माँ मेरे बाप मेरे भाई भौजाई जरूर मेरी इज्जत मेरे कदर मेरा दुख मेरी परेशानी समझेंगे। लेकिन माँ बाप के उसको पता चल गया था, ससुराल वाले ने बता दिया था तुम्हारी बेटी हमारे घर के लिए अशुभ थी, हमने घर से निकाल दिया, और तुम रखोगे तुम्हारे भी घर का धन दौलत सुख संपत्ति चला जाएगा। माँ बाप भी उनके बातों में आ गए। जब लड़की अपने नैहरे गई, मैके गई, ये सोच के कि मेरे माँ बाप मेरी इज्जत करेंगे, उसके माँ बाप भी घर से, माँ जब देखी दुआरी पे लड़की खड़ी है, आवाज लगाई, माँ निकल के गई। जब माँ देखी मेरी बेटी आई है, वो भी मुंह फेर ली। बोली माँ 2 दिन से मैं खाना नहीं खाई हूँ, पानी नहीं पी हूँ, मैं भूखी हूँ प्यासी हूँ माँ, मेरे को अपने घर में आने दो और एक गिलास पानी पिला दो। माँ ने बोली नहीं, तेरे लिए मेरे घर में कोई जगह नहीं। जो लड़की शादी करके अपने ससुराल गई, उसके ससुराल के सुख संपत्ति धन दौलत घर मकान सब चला गया, गिरवी धरा गया, आदमी की नौकरी तक छूट गई। वो लड़की हमारे घर के लिए भी अशुभ हो सकती है, मैं तुझे अपने घर में नहीं रखूंगी। लड़की बोली माँ आज तलक छोटे से मैं बड़ी हुई तो अशुभ नहीं थी, और अब मैं अशुभ तुम्हारे लिए हो गई। बोली हाँ, जब तू मेरे घर थी तो सब सही था, वहां जाते तू कैसे ऐसे तेरे साथ क्यों होने लगा, इसके मतलब तू अब हमारे घर के लिए भी अशुभ हो गई है। जो मानो महीना पेट में रखी पोस पाल के बड़ा करी, वो माँ भी ठुकरा दी अपनी बेटी को। अब वो लड़की कहाँ जाएगी। फिर वहां से अपने मैके से चली गई। जाके एक बेल का पेड़ था, सोची बेल का पेड़ अगर सूख गया तो मैं क्या करूंगी। लेकिन महादेव का दया, बेल के पेड़ के नीचे जाके बैठ के वो लड़की रो रही थी और साथ साथ में महादेव के प्रार्थना भी कर रही थी। और जहां बेल का पेड़ था, उसी बेल के पेड़ के नीचे एक छोटा सा महादेव का मंदिर था। कुछ देर तो पेड़ के नीचे रोई, पेड़ नहीं सूखा। फिर उसको विश्वास हो गया कि लग रहा कोई गलती कोई भूल हमसे हुआ है,
अब ऐसा करती हूँ, मंदिर में जाती हूँ। जब इंसान देखिए गुरु भाई गुरु बहना चारों ओर से जब थकता है तो कहाँ जाता है? महादेव के दरबार में। क्योंकि उसको एहसास हो जाता है कि लग रहा कोई न कोई कमी, कोई न कोई गलती मुझसे हुई, या भगवान ही हमें क्षमा करेंगे। जब वो मंदिर में हेली, मंदिर में जाके महादेव के सामने बैठ के लगी रोने, बोली हे भोलेनाथ, मैंने अपने जीवन में एक ही गलती करी हूं, अगर कोई गलती तो मुझे क्षमा कर दीजिए, लेकिन मुझे ध्यान भी तो नहीं है कि मैं क्या गलती करी। कृपा करके मुझे याद दिलाइए कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। पहले मायके में थी, कुछ नहीं हुआ, ससुराल गई थे, सारा बुरा होने लगा, और जब मायके गई तो मेरी माँ ठुकरा दी। बेल के अरे पेड़ के नीचे बैठी तो पेड़ सूख गया, नदी में गई जल पीने तो नदी गंगा माई सूख गई। मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा महादेव? अब रो के असर लगी वहीं पटकने की, हे भोलेनाथ, जब तक आप हमें दर्शन नहीं दोगे, बताओगे नहीं कि मेरी गलती क्या है, मेरे साथ ये सब क्यों बुरा हुआ, तब तक मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। मैं सर पटक पटक अपना जान दे दूंगी, लेकिन आपका दर्शन किए बिना मैं नहीं जाऊंगी। जब रोने लगी, सर पटकने लगी, तो महादेव भोलेनाथ तो देवों के देव महादेव है, दानी के दानी महादानी है। कितनों कोई गलती किया होता गुरु भाई गुरु बहना, लेकिन जो महादेव के शरण में चला जाता है, ओके शिव गुरु भोलेनाथ जरूर क्षमा कर देते हैं। एक बार जरूर उसको मौका देते हैं अपनी गलतियां सुधारने के। जो इंसान अपनी गलती सुधार लेता है, वो महादेव के शरण में चला जाता है, महादेव अपने शरण में उसको ले लेते हैं। जो दोबारा फिर गलतियां करता, अपने आप को नहीं सुधारता है, उसको महादेव फिर दोबारा क्षमा नहीं करते। जब वो लड़की रोने लगी पटक पटक के सर, तब महादेव सोचे, कैलाश पर बैठे बैठे देखे, सोचने लगे कि गलती तो ये करी, उसका इसको सबक भी मिल गया, लेकिन अगर मैं उसको दर्शन नहीं दूंगा तो ये अपना जान दे देगी। फिर भोलेनाथ कैलाश से आए और उसको लड़की को दर्शन दिए। मंदिर में जब वो अपने असली रूप में शिवलिंग से निकल के दर्शन महादेव भोलेनाथ दिए उस लड़की को, बोले कि उठो गीता, तुम क्यों रो रही हो, सामने ताको। जब गीता सामने ताकी तो देख रही है कि देवों के देव महादेव खड़े हैं अपने असली रूप में। तब गीता उनके चरणों में गिर पड़ी, बोली हे भोलेनाथ, मेरे उससे क्या गलती हमारे इतनी उम्र में हुई है, मुझे नहीं पता इस जीवन में मैं क्या गलती ऐसा करी हूँ जो मेरे साथ ये सब बुरा हुआ। भोलेनाथ, आपसे तो कुछ भी नहीं छुपा है, आप सब जानते हैं मेरे साथ क्या क्या हुआ जब से मैं ससुराल में गई। महादेव बोले हाँ गीता, मैं सब जानता हूँ तुम्हारे साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तब बोली गीता कि हे भोलेनाथ, मुझसे क्या गलती हुई है मुझे याद नहीं है, कृपा करके हमें बताइए हमारी गलती, ताकि हम उस अपने गलती को सुधारने की कोशिश करें। तब महादेव बोले कि देखो गीता, जब इंसान पूजा पाठ कोई करता है कोई नहीं करता है, जब कोई पूजा पाठ भगवान में विश्वास भरोसा रखता है और पूजा पाठ करता है, तो उसको टोकना नहीं चाहिए, उसको मना नहीं करना चाहिए। सबसे बड़ा पाप होता है, गुनाह होता है। जो व्यक्ति नहीं करना चाहता भगवान का पूजा, चाहे हमारा पूजा, वो ना करे, चलेगा, क्योंकि उसकी मन उसकी मर्जी करना चाहता है, भगवान को मानना चाहता है, महादेव को मानना चाहता है कि नहीं मानना चाहता, वो उसकी मर्जी। लेकिन जब कोई और व्यक्ति भगवान को मान रहा, पूजा पाठ भक्ति कर रहा है, तो उसको रोकना नहीं चाहिए, मना नहीं करना चाहिए। सो तुमने करी, ये काम तुमने किया है। तब गीता बोली हे भोलेनाथ, हमने कब ये सब काम किया, हमें याद नहीं है। तब महादेव बोले कि देखो गीता, जब तुम 4 सहेलियां एक साथ स्कूल में पढ़ती थी, याद करो। बोली हाँ। बोले 3 सहेलियां जब हमारा पूजा पाठ करती थी, मंदिर स्कूल से छुट्टी मिलता था जाती थी, तो तुम उनको क्यों टोकती थी, क्यों रोकती थी कि पूजा पाठ करके तुम्हें क्या मिलेगा, महादेव को भक्ति करके क्या मिलेगा, एक लोटा जल चढ़ा के क्या मिलेगा। पढ़ाई लिखाई करो, पढ़ाई लिखाई करोगे तो नौकरी मिलेगी, तो पैसा कमाओगी, तो तुम्हारा दुख संकट कष्ट कम होखेगा, गरीबी दूर होखेगा।
तुम बोलती थी कि नहीं बोलती थी तीनों सहेलियां का अपने? तब गीता बोली कि हाँ महादेव, मैं बात बोलती थी, और एक बार नहीं कईयों बार बोली। तब महादेव बोले कि यही भूल तुम करी, सबसे बड़ा तुम्हारा गलती भूल यही था जो तुम्हें नहीं करना चाहिए। अरे कोई इंसान पूजा पाठ भक्ति कर रहा, उसका दिल कर रहा करने के, तो करने दो। तुम्हें नहीं करना है तो मत करो। हम ये नहीं कहते हैं तुम जबरदस्ती मेरा पूजा करो, चाहे किसी भगवान का पूजा करो। नहीं, दिल करता है तो करो, नहीं करता मत करो। लेकिन जब दूसरा व्यक्ति अगर पूजा पाठ, औरत हो आदमी हो, कर रहा है तो उसको रोकना नहीं चाहिए, ये पाप होता है। क्योंकि अगर उसका दिल कर रहा पूजा भक्ति करने के, तो हम कौन होते हैं रोकने वाले? लेकिन तुमने रोका। बोली हाँ, गीता बोली हाँ महादेव, मेरे से ये गलती हुई है, मैं अपने गलती का माफी मांगती हूँ, और आप जो सजाई देंगे हम भोगने के तैयार हूँ। लेकिन बस एक ही महादेव कृपा कर दीजिए कि जो मेरे ऊपर अकलंक लगा है कि मेरे जाने से ससुराल में सब कुछ नाश हुआ है, सब कुछ ये दुख परेशानी लोगों पर आया, हमारे ससुराल वाले पर, वो मेरा कलंक छोड़ा दीजिए। बाकी जो आप सजाई हमके देंगे, जिस हालत में रहे रखेंगे उस हालत में मैं रहूंगी और सजाई अपना भोगूंगी। तब महादेव बोले गीता देखो, मैं तुम्हें कोई सजाई नहीं देना चाहता था, बस तुम्हें भगवान के प्रति अनुभव कराना चाहता था कि भगवान महादेव चाहे कोई देवी देवता अगर पृथ्वी पर हैं तो उनका पूजा भक्ति भी करना बहुत जरूरी है। क्योंकि भगवान के नहीं मानोगी तो कल तुम्हें दुख कष्ट आज पड़ा है, तब तुम हमारे दरबार में आके सर पटक के रो रही हो। अगर ये तुम्हें नहीं पड़ा होता दुख कष्ट तो तुम हमारे दरबार में नहीं आती, मुझे नहीं मानती, भगवान पर विश्वास नहीं करती। गीता बोली हाँ महादेव। तब महादेव बोले कि देखो, इंसान व्यक्ति जब सुखी होता है तो भगवान को पूजा नहीं करता, नहीं मानता, कोई करता है तो उसको भी रोक टोक लगता है कि मत करो, क्या करोगे करके। लेकिन जब इंसान, वही इंसान जब दुखी होता तो भगवान के दरबार में यानी मेरे दरबार में आता है, मुझसे माफी मांगता है, अपना गुनाह पूछता है कि मैंने क्या किया। सो तुम गीता यही गुनाह करी जो तुम्हें नहीं करना चाहिए। हम तुम्हें सही मार्ग सही रास्ता दिखाने के लिए जो है तुम्हारे साथ ये सब मैं किया, खेला रचा, ताकि तुम्हें ये सब पता चले भगवान हैं, उनका पूजा पाठ करना चाहिए, तुम्हें महादेव पर, भगवान पर, देवी देवता पर भरोसा दिला सकूं। इसके नाते से मैं ये सब किया तुम्हारे साथ। तब गीता बोली कि भोलेनाथ सही किए, क्योंकि अगर आप ये सब हमारे साथ नहीं करते तो मैं आप पर भरोसा विश्वास कभी नहीं करती। क्योंकि मुझे महादेव पर, भगवान पर भरोसा नहीं था। मुझे एक ही पता था, दिखाई दे रहा था एक ही बात, कि पढ़ाई लिखाई करेंगे, अच्छे नंबर से पास हो जाएंगे तो पैसे कमाएंगे तो गरीबी दुख परेशानी दूर हो जाए, पैसे है तो सब कुछ है। तब महादेव बोले कि देखो गीता, जीवन जीने के लिए भक्ति भाव भी जरूरी है, पूजा पाठ भी जरूरी है, और पढ़ाई लिखाई कमाई नौकरी करना पैसा कमाना भी जरूरी है। ये सभी चीज की जरूरत पड़ती है। कोई ऐसा चीज नहीं है कि एक काम करने से, खाली तुम पूजा करोगी तो भी तुम्हारा गुजारा नहीं होगा, खाली तुम कमाओगी पढ़े लिख के तो भी गुजारा नहीं होगा। ये दोनों चीज करना जरूरी होता है। जो इंसान पूजा पाठ भी करता, भक्ति करता है और मेहनत करके कमाता भी है, पढ़ाई लिखाई करता है, वही इंसान आगे बढ़ता है और जीवन में कामयाब होता है। तब गीता को सारी बात समझ में आ गई महादेव के। गीता माफी मांगी। अब भोलेनाथ फिर दोबारा गीता के ससुराल में जो भी गरीबी आई थी, सही मार्ग दिखाने के लिए, गीता के लिए जो भी महादेव उसके दुख संकट गरीबी ससुराल में दिए थे वो सब दूर कर दिए। यानी गीता के ससुराल में उसके आदमी के पति का जॉब भी दोबारा वही जॉब मिल गया, मालिक बोला के नौकरी दे दिया। फिर उसका खेत भी गिरवी जो था वो छूट गया, घर भी छूट गया, सब गुरा जो है गरीबी उसका गीता के ससुराल का दूर हो गया। पहले जैसे सब अमीर हो गए, धन दौलत रुपया पैसा महादेव उसको सब कर दिए। जो पेड़ सूखा था गीता के बैठने से छाए, वो पेड़ भी हरा भरा हो गया। जो गंगा माई सूख गई, वो गंगा माई में भी नदी में पानी भर गया। जो ससुराल में उसकी माँ गीता को घर से निकाल दी थी, अब सगुन सोच के, बुरा सोच के
वो गीता की माँ फिर मंदिर में हाथ जोड़ के प्रार्थना करके महादेव से आके क्षमा मांगी और गीता को अपने साथ अपने घर ले गई, यानी मैके गीता गई। गीता को उसकी माँ के उसकी गीता के माँ के अपने गलती पर पछतावा हुआ, अपनी बेटी के अपने घर ले गई। और फिर जब गीता अपने मैके गई, फिर उसके ससुराल वाले दोबारा आके गीता को इज्जत से मान सम्मान से फिर विदाई करा के अपने घर ले गए। फिर ससुराल गीता गई इज्जत से मान सम्मान से। गीता ससुराल जाके अपने घर वालों के नाम का घोषणा करवा दी, शिव का शिष्य शिष्या बना दी और अपने भी शिव का शिष्य शिष्या बन गई। और गीता के घर में पूजा पाठ महादेव का भक्ति आराधना होने लगा। महादेव गीता से जो भी गीता के दुख संकट उसके ससुराल पर आया था, वो महादेव शिव गुरु सब दूर कर दिए, सब खुशहाल कर दिए, सब उसका हरा भरा पूरा परिवार नैहरे और ससुराल का पूरा उसको मिल गया और गीता अपने परिवार में खुशी खुशी जीवन बिताने लगी। इसीलिए कहते हैं गुरु भाई गुरु बहना कि अगर आप पूजा पाठ नहीं करना चाहते हैं मत कीजिए, लेकिन कोई कर रहा घर में, चाहे सास हो, ननद हो, पति हो, चाहे बहू हो, कोई भी कर रहा है तो उसको रोकना नहीं चाहिए। वो कर रहे हैं, उनका करने दो, उनका मन है। क्योंकि घर में जब एक भी इंसान पूजा पाठ करता है, महादेव में भरोसा विश्वास रखता है, एक लोटा जल घर के पूरे फैमिली में कोई एक इंसान भी चढ़ाता है तो पूरे परिवार में सुख शांति बनी रहती है। पूरे परिवार का दुख कष्ट महादेव दूर करते हैं, चाहे घर में कोई एक भी पूजा करे तो। इसलिए करने देना चाहिए। जो गलती गीता करी अपने सहेलियों को रोक के, वो आप लोग मत कीजिएगा। महादेव के पूजा पाठ आराधना भक्ति करते रहिए। जैसे गीता को महादेव उनको बुद्धि ज्ञान दिए, मार्ग अच्छा दिखाए और फिर दोबारा में उसको ससुराल में उसका धन दौलत सब लौटा दिए, सब कुछ दे दिए और गीता खुशी खुशी रहने लगी। वैसे आशा करती हूँ, भरोसा विश्वास करती हूँ कि आप लोग भी खुशी खुशी रहेंगे, महादेव दया करेंगे। अब ये कथा आपके गुरु अपने गुरु के चरणों में रखते हुए फिर आप लोग से मैं यही कहूंगी, अगर मेरा ये कथा अच्छा लगा तो कमेंट में लिख के जरूर भेजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो भी मैं वीडियो नया नया डालती हूँ आपके पास पहुंचती रहे। आप हमारे वीडियो के देखते रहें, कथा सुनते रहें और अपना प्यार दुलार देते रहें। और आपका और अब मेरा रिश्ता शिव परिवार से ऐसे ही जुड़ा रहे। हर हर महादेव, घर घर महादेव। महादेव की दया और कृपा आप लोग पर सदा बना रहे। शिव गुरु सदा आप लोग के साथ रहे। जय शिव गुरु महादेव।